हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट मिधा जी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है वो बेसिक्स। हमें कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया। तो कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को जानना पड़ेगा। जो सबसे पहला कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड सेकंड वी हैव ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड देन वी हैव लुईस एसिड्स एंड बेसिस। तो देखते हैं एक एक करके इन तीनों को। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के अंडर में जो पहला कंसेप्ट है वो है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, according to which acids are those species or substances which dissociate in water to give H plus ions. Bases are those substances which dissociate in water to give OH minus ion, that is hydroxyl ions. For example, अगर हम लोग कोई एसिड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए HX in presence of water, ये क्या देता है आपका H plus aqueous, एक्वस मीडियम में, वाटर में, प्लस X माइनस। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H प्लस आयंस, एंड बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो इनका कहना यह है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस जो पानी में H प्लस आयन को डिसोसिएट करेंगे, एंड बेसेस आर दो सब्सटेंसेस जो पानी में क्या देंगे, OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेंगे। अंडरस्टूड? इस थ्योरी का कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि ये जो है कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, जिनमें कोई OH माइनस है ही नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन है ही नहीं, तो उसके बेसिसिटी को ये समझा नहीं पाता है। तो हम लोग ब्रीफ में हम लोग कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। राइट, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस, अकॉर्डिंग टू विच एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स। प्रोटोन बोले तो यहाँ पे H प्लस को यहाँ पे प्रोटोन बोल रहे हैं, यहाँ पे H प्लस को, अरे H प्लस को हम लोग प्रोटोन बोल रहे हैं। तो एसिड्स आर दोज स्पीसीज और सब्सटेंसेस विच डोनेट्स प्रोटोन, एंड बेसिस आर दो स्पीसीज विच एक्सेप्ट प्रोटोन। एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम लोग समझते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो एग्जाम्पल मैं लूंगा, NH3 अमोनिया प्लस वाटर का एक एग्जाम्पल लूंगा, और एक लूंगा HCl प्लस वाटर का मैं एग्जाम्पल लूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से एकदम। इसमें क्या होगा, ये बनेगा NH4 प्लस, ओके, प्लस आपका होगा OH माइनस, ये बनाएगा आपका H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि NH3 ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, क्या किया, प्रोटोन को, यहाँ पे H प्लस को एक्सेप्ट किया, इसने डोनेट किया, अरे इसने डोनेट किया इसको, तो ये एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट H प्लस जो कि प्रोटोन, इसने क्या किया, डोनेट किया, टू फॉर्म डोनेट्स H प्लस या लूजेस H प्लस। ओके, ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या है कि HCl ने लूज किया, HCl ने क्या किया, ध्यान देखिए, HCl ने यहां पे लूज किया, प्रोटोन को लूज किया, डोनेट किया, डोनेट H प्लस। यहां पे वाटर ने, देखिए ध्यान से, यहां पे वाटर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसमें यहां पे एक लाइन दे दे रहा हूं, यहां पे वाटर ने क्या किया, एक्सेप्ट, यहां पे वाटर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया H प्लस को। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स। क्योंकि यहां ऊपर वाले एग्जांपल में NH3 ने एक्सेप्ट किया H प्लस को, एक्सेप्टर्स आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स आर बेसेस, तो NH3 यहां पे बेस का काम कर रहा है।
यहां पे वाटर ने डोनेट किया H+ को टू फॉर्म OH- आयन, तो यहां पे जो पानी है यहां पे एसिड का काम कर रहा है। बट इसमें देखिए रिवर्स हो रहा है, इसमें क्या है कि HCl ने डोनेट किया H+ को, ठीक है, तो यहां पे HCl जो है एसिड का काम कर रहा है। ये जो पानी है एक्सेप्ट किया H+ को, तो यहां पे पानी जो है बेस का काम कर रहा है। मतलब जो पानी है H2O है वो एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है, रिएक्शन टू रिएक्शन वो बदलता है। यहां पे वो एसिड का काम कर रहा है, यहां पे वो बेस का काम कर रहा है। अब देखिए ये जो पेयर है NH3 जो एक्सेप्ट किया H+ को और जो बना, ये जो है ये तो बेस है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है। NH4+ इज कंजुगेट एसिड। ओके, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। NH4+ इज Ca में दे रहा, Ca मतलब Ca बोलते कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, और क्योंकि ये एसिड का काम कर रहा है तो OH- जो है यहाँ पे दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ H2O, कंजुगेट बेस ऑफ H2O। ये इन दोनों को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और इन दोनों को भी हम लोग बोलेंगे, इन दोनों को कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है ये डिफर करता है सिर्फ एक प्रोटॉन से। आप इस पेयर को देखिए, इन दोनों पेयर को देखिए, ये डिफर कर रहा है सिर्फ एक प्रोटॉन से, क्योंकि जब इसमें एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो NH4+ बन रहा है। इन दोनों पेयर को देखिए, H2O और OH- को, यहां पर जब ये लूज कर रहा है H+ को, एक प्रोटॉन से डिफर कर रहा है, और इसमें H2 और OH में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। सिमिलरली यहां देखिए HCl ने डोनेट किया Cl-, तो Cl- जो है यहां पे क्योंकि ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस हो जाएगा, ओके। और क्योंकि ये यहां पे बेस का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड। ये दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ये दोनों भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। समझ में आ नहीं आया? कि ये दोनों डिफर कर रहा है सिर्फ एक प्रोटॉन से, ये दोनों भी डिफर कर रहा है बस एक प्रोटॉन, एक H+ से, तो इन दोनों को कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, इन दोनों को भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, समझ में? एंड वाइस वर्सा, अगर एसिड वीक होगा तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। ये आप जान के रखिए। तो इस वाले कंसेप्ट में ब्राउनसेल-लॉरी में मैंने आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर का भी कंसेप्ट को बता दिया है, ओके। इसके लिमिटेशंस कुछ होते हैं कि ये जो है ये कंपाउंड्स लाइक BF3 इस पे काम नहीं करता, क्योंकि BF3 एक एसिड है जो कि लुईस एसिड है, जो मैं आगे अभी बताऊंगा। इसमें कोई प्रोटोन ही नहीं है तो डोनेट कहां से करेगा? जब प्रोटोन ही नहीं है तो डोनेट कहां से करेगा? तो इसलिए इस टाइप के कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स का एसिडिटी को वो नहीं बता पाता है, ये ब्राउनसेल-लॉरी कंसेप्ट। तो आई होप कि आपको ब्राउनसेल-लॉरी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग मूव करते हैं लुईस कंसेप्ट में, ओके। तो देखते हैं आखिरी कंसेप्ट जो कि है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, राइट। अकॉर्डिंग टू विच acids are those species which can accept electron pair and bases are those species which can donate electron pair। अरे पिछले वाले में क्या था? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, उसमें डोनर्स जो था वो एसिड था, लेकिन हम लोग पिछले वाले केस में प्रोटॉन के टर्म्स में बात कर रहे थे, प्रोटॉन मतलब H+ के टर्म्स में बात कर रहे थे। इस वाले में हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है, डोनर इसमें बेस है और एक्सेप्टर इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इसमें एसिड है। इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है अमोनिया, अमोनिया का NH3 H है, राइट। इसके पास का एक लोन पेयर है वाटर, इसके बाद को पता है 2 लोन पेयर होता है, राइट। तो जिनके पास लोन पेयर है वो डोनेट कर सकते हैं। तो these two act as Lewis base, not acid, Lewis base, क्योंकि it can donate electron pair. Electron pair donors are Lewis bases and electron pair acceptors are Lewis acids. तो क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। अरे भैया पैसा है तो डोनेट कर सकते हैं, अब नहीं है तो कहां डोनेट करेंगे? तो मैं बोल रहा हूं कि ये डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके। अब क्या है लुईस एसिड? क्या होता है? विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल BF3, इसका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, BF F F, और क्योंकि इसके पास बीच में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसके बाद एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, बिकॉज ऑफ विच इट कैन एक्सेप्ट
एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज वेकेंट ऑर्बिटल में 2pz ऑर्बिटल इसका एक वेकेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ विच दिस BF3 एक्ट्स एज लुईस एसिड. सिमिलरली AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेशल AlCl3 कोबाल 3+, ये सब जो है आपके लुईस एसिड का काम करते हैं. और ये सब जो है NH3 H2O हाइड्रो OH माइनस आयंस, ये सब जो है लुईस बेस का काम करते हैं. ओके, ये सब जो है आपके लुईस एसिड का काम, लुईस एसिड का काम करते हैं. अंडरस्टूड. मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि लोन पेयर, इसको लोन पेयर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं. लोन पेयर डोनर्स आर बेसेस एंड एक्सेप्टर्स आर एसिड्स. पिछले वाले में क्या था, हम लोग प्रोटॉन के टर्म में बात कर रहे थे, प्रोटॉन मतलब H+ के टर्म्स में. प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस अकॉर्डिंग टू ब्राउन-स्टील-लॉरी. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं. अंडरस्टूड. तो ये थे तीनों कंसेप्ट रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस के अंडर में हमने 3 कंसेप्ट पढ़ा. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आर्हेनियस कंसेप्ट, जो कि क्या बोलता है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which dissociate in water to give H+ ions and bases are those substances which dissociate in water to give hydroxyl ions. Then Brownstein-Lowry हमने पढ़ा, proton donors are acids and proton acceptors are base. Then हमने पढ़ा Lewis acid base कि electron pair donors are bases and electron pair acceptors are acid. I hope कि ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. तो पार्ट 1 में हम लोग अभी बस इन थ्योरी को डिस्कस किए हैं. पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, कंपेयर करेंगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को बेसिकली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग कंपेयर करेंगे, यूज करेंगे इन कंसेप्ट्स को और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक एक करके. ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल मिदा जे को सब्सक्राइब करें. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पे मेंशन करें कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक पे आप लेक्चर बनाइए. ओके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. राइट. तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय.